गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा मातर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 71 करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप की वेजिटेशन हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो टाइप ऑफ वेजिटेशन में हमने ये देखा था कि हमारे भारत में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि ये पूरा पूरा जो डार्क ग्रीन था, मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे हमेशा सदाबहार वन रहते हैं। फिर हमने दूसरी टाइप में पढ़ा था ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो ये लाइट लाइट सा, ये लाइट बिल्कुल लाइट स्काई कलर जैसा ये पूरा फिल किया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट थे, जो कि 6 से 8 वीक के लिए गर्मियों में पत्ते गिराते हैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, जो ये माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे पाए जाते हैं, और जो जहाँ पे वर्षा 70 मीटर से कम होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे हरियाणा आ गया, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का पार्ट भी आ गया, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का पार्ट भी आ गया। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का पार्ट भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे पाए जाते हैं आपके जो ये ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट हैं, यानी कि जैसे कि एकाशिया पाया जाता है यहाँ पे, है ना। और अब रह गए हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, आप देखोगे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दलदली एरिया में पाया जाता है जहाँ पानी खड़ा रहता है। तो ये दलदली एरिया इनको मिलता है डेल्टा, जहाँ पे नदियां बनाती है, जैसे यहाँ पे महानदी डेल्टा बनाती है, यहाँ पे आपकी जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो डेल्टा बनाती है, यहाँ पे कृष्णा कावेरी डेल्टा बनाती है। तो इन इन एरियाज में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट नंबर 71, लेसन 5, नेचुरल प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, थ्रोनी फॉरेस्ट एंड श्रब्स हम पढ़ेंगे, स्कब सब पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेस देन 70 सेंटीमीटर, ठीक है, जहां पे रेनफॉल होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को कल बताया था किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? CO2 की ज़रूरत पड़ती है, फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनता है ना उसका, और वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वाटर वो ग्राउंड से लेता है, और ग्राउंड में वाटर कहाँ से आता है? वैसे तो ग्राउंड में वाटर होता है, लेकिन रेनफॉल से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो रेनफॉल जहाँ पे 70 सेंटीमीटर होती है, यानी कि कम होती है, क्योंकि 70 सेंटीमीटर काफ़ी कम हो जाती है। 200 से ऊपर वाले में तो मैंने बताया था ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाए जाते हैं। फिर 70 से लेके 200 तक वाले में डेसिडुअस पाए जाते हैं। फिर जिसकी 70 से भी कम हो जाती है तो फिर सेमी एरिड, यानी कि यहाँ पे पौधे प्रॉपर नहीं उगेंगे, यहाँ पे या तो झाड़ियां होंगी यहाँ पे, या फिर कांटेदार वृक्ष होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कैक्टस होता है एक तरीके से, ये मेनली गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पाए जाते हैं। एकाशिया, पाम, यूफोरबिया एंड कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पीशीज देयर। अब माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन में पाए जाते हैं। माउंटेन में क्या होता है कि जैसे मतलब नॉर्मली देखो कि हमने बाकी जो फॉरेस्ट पढ़े मोस्टली फ्लैट एरिया में पढ़े, तो एक ही जैसी सनलाइट मिलती है उनको, उस फ्लैट एरिया में एक ही जैसी रेनफॉल मिलती है। लेकिन माउंटेन में क्या हाइट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे माउंटेन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर और एल्टीट्यूड दोनों पे, हाइट पे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है ना। तो माउंटेन पे हाइट भी वेरी करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 1000 मीटर से 2000 मीटर जहां ऊंचाई होती है, तो यहाँ पे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पत्ते होते हैं काफी चौड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड लीफ, चौड़े पत्ते पाए जाते हैं, लाइक ओक, चेस्टनट, ठीक है ना। कॉनिफरस ट्री जो है, जैसे कि पाइन हो गया, देवदार हो गया, सिल्वर फर हो गया, स्प्रूस हो गया, ठीक है, एंड सेडार हो गया, ये पाए जाते हैं 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे, ठीक है। अब उसके बाद मतलब और ऊपर हाइट, और ज्यादा हाइट होती जाती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे और ज्यादा हाइयर एलिवेशंस पे टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है, ठीक है ना। घास के मैदान एक तरीके से पाए जाते हैं। फिर और थोड़ा सा और ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जाया जाए, हाइयर से भी और हाइयर पे जाया जाए, तो ये यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। अल्पाइन टाइप की यहाँ पे कहाँ मिल रही है हमारी 3600 मीटर के। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे अल्पाइन टाइप की वेजिटेशन कितनी हाइट पे पाई जाती है, तो आपको ये याद रखना है। अब मैनग्रोव का तो मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि जहाँ पे ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, दलदल एरिया इकट्ठा हो जाता है, और ये मेनली डेल्टाई रीजन्स में मिलता है, सबमर्ज्ड इन वाटर, जहाँ पे प्लांट की जो रूट्स हैं हमेशा जो है पानी में डूबी हुई हो,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और इनका जो कोस्ट है वो इन्फ्लुएंस रहता है टाइड से। अब इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी, कोकोनट, पाम, क्योरा, अगर ट्री आर आल्सो फाउंड इन दिस पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं इसके। कोई डाउट रहेगा तो देखो, आप लोगों को हाइट के अकॉर्डिंग एंड मेनली इस चैप्टर को करने का एक सबसे आसान तरीका है इस मैप की सहायता ली जाए। ज्योग्राफी हमेशा मैप के थ्रू ही पढ़नी चाहिए, उससे वो आसान हो जाती है, याद करने में आसानी होती है। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर acacia and date palm tree are found? तो किसमें थे? थ्रोन फॉरेस्ट और स्कर्ब्स फॉरेस्ट में काशिया एंड डेट पाम ट्री आर फाउंड। गिव एग्जांपल ऑफ some important trees of mountain forest and state some important feature. Vegetation in mountain forest are vary according to the altitude एंड टेम्परेचर वेरी करते हैं। तो हमने ये देखा कि 1000 से 200 मीटर की ऊंचाई पे ब्रोड टाइप की, ब्रोड जिनके लीफ है वो पाए जाते हैं। एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकेंड देंगे मुझे। ओके चलिए, थोड़ा सा एक लाइन का थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, एक तो इंपॉर्टेंट ट्रीज के बारे में बताना है और उनके फीचर्स भी बताने हैं। तो हर एक ट्री का अपना फीचर है कि देखो यहाँ पे जो है ओक और चेस्टनट है तो ये माउंटेन फॉरेस्ट का ही, लेकिन ये इस हाइट पे मिलता है। अब 1500 से 3000 की हाइट पे जो है, मीटर की हाइट पे कोनिफरस ट्री मिलते हैं। ठीक है, लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सेदार एक्सेट्रा। एंड और भी ज्यादा हाइयर एल्टीट्यूड पे देखें तो हमें अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है। अब बात करते हैं हम, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनग्रोव वेजिटेशन एंड वेयर इट इज फाउंड। तो मैनग्रोव वेजिटेशन, देखो वैसे तो दो ही क्वेश्चन है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई है। मैनग्रोव की जो फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो हमेशा पानी में डूबी रहती है। एंड वेयर इज दिस वेजिटेशन फाउंड? डेल्टा रीजन में ये फाउंड की जाती है, पाई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप चाहो तो सिर्फ इतना लिख सकते हो, मतलब एग्जाम्पल लिखना इसमें जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है कि ट्रीज ये जो यहाँ पे पाए जाते हैं, सुंदरी, कोकोनट, पाम, क्योरा, अगर ट्री आर फाउंड इन दिस रीजन। नेम द स्टेट इन विच द थ्रोनी फॉरेस्ट फाउंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेट में थ्रोनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में थ्रोनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये हॉर्नी फॉरेस्ट नहीं, यहाँ पे टी भी आएगा। ठीक है, टी कट गया होगा इस तरीके से लिखता हुआ, ध्यान रखना टी लिखना जरूरी है यहाँ पे। सो अब देखते हैं हम कि कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिलान करना है आप लोगों को, तो इनको मैच कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैच करने में यहाँ पे आपको देखना है किस तरीके से मैच करेंगे। देखो, कोकोनट जो है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, अभी ऊपर जाकर अगर आप देखेंगे। देवदार जो है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट है। डेट और पाम जो है आप लोगों को मिलेगा जो थ्रोनी फॉरेस्ट और शर्ब्स हैं। इबोनी और रोजवुड दोनों ही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट का इन्होंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग हो गया है। तो बच्चा ये थी हमारी वर्कशीट, काफी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। एंड मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि जब भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी आप हमेशा मैप के थ्रू पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से मैप दिए हुए हैं। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की हेल्प लिया करो वर्कशीट के साथ। वैसे तो ये एनसीईआरटी का ही पोर्शन है आप लोगों का, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।